बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने किचन में बनाया है मटन पुलाव, जो कि बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बना है। कुछ ऐसे मसाले डाले हैं जिनसे हमारा पुलाव और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन सकता है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि ये पुलाव किस तरह तैयार हुआ है, तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में बनाते हैं मटन पुलाव। तो जो ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे ये पुलाव बनेगा, ब्लैक पेपर 2 टेबलस्पून, सूखा धनिया और ज़ीरा भी 2 टेबलस्पून, ये यखनी में जाएगा। उसके बाद यखनी में हम डालेंगे दालचीनी है, लौंग है और 2 बड़ी इलायची है। ड्राई रेड चिली है जो कि पुलाव में बहुत अच्छा जायका देती है, एक स्पाइस देती है। सॉल्ट है 2 टेबलस्पून और जायफल जावित्री है थोड़ी सी और बादियान के फूल हैं। तो ये है मटन, तकरीबन 1 kg है, बोन के साथ है ये। इसी से यखनी बनाएंगे। ये है टमाटर, जिनमें से 2 टमाटर जाएंगे यखनी में और 1 प्याज, और बाकी जो है वो मसाले में जाएंगे। तो ये सब मसाले हैं जिनसे पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। किसी भी पुलाव के लिए जो यखनी तैयार करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही बहुत अच्छा जायका जो है वो राइस के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है मटन, और इसके अंदर मैं जो साबुत मसाले हैं वो डाल रही हूँ, जैसे कि सूखा धनिया है, गरम मसाला, बादियान का फूल, जायफल जावित्री थोड़ी सी, इससे बहुत अच्छा एक जायका आता है पुलाव का। ज़ीरा डाल रही हूँ। इन सब मसालों को जब हम गोश्त के साथ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा एक जायका आ जाता है यखनी के अंदर। बाकी के भी जो गरम मसाले हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ड्राई रेड चिली और ब्लैक पेपर से पुलाव का बहुत मज़ेदार एक स्पाइस आ जाता है उसके अंदर। यहाँ पर मैं यखनी जितना अभी डाल रही हूँ नमक, जब आप चावल इसमें ऐड करें एंड में तो फिर आप उसका नमक चख सकते हैं। ब्लैक पेपर भी मैंने ऐड कर दिए है। अब मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ, तो तकरीबन मैं 7 गिलास पानी इसमें डालूंगी, क्योंकि 1 kg राइस है तकरीबन। तो आप देख लें, बाद में अगर आपको पानी कम लगे तो आप यखनी में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 बड़े प्याज़ों को मैंने बारीक स्लाइस किया है, और थोड़े से गर्म मसाले के साथ मैं इसको फ्राई करना शुरू करूँगी। पुलाव के अंदर प्याज़ों को थोड़ा सा डार्क करें, क्योंकि पुलाव का जो जायका है वो मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्राई प्याज और गरम मसाले से ही बहुत अच्छा आता है। और अगर चिकन और जो मटन या बीफ है उसका जायका मिल जाता है तो फिर पुलाव बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। यहाँ पर देखिए, अब मैंने प्याज़ों को तकरीबन डार्क फ्राई किया है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर गोश्त जो है वो डाल दिया है। गोश्त तकरीबन गल चुका है। बाकी का ये जो चावलों के साथ बनेगा और दम में आएगा तो परफेक्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको प्याज़ों के साथ भून रही हूँ, ताकि जो गोश्त है उसके ऊपर अच्छा सा एक कलर भी आ जाए, उसका जायका भी आ जाए। 4 टमाटरों को मैंने स्लाइस करके इसके अंदर डाल दिया है। बाद में आप इसको पील भी इसके जो पील हैं वो निकाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने, तकरीबन 1 टेबलस्पून ईच है। ये भी इस टाइम पे डालें तो बहुत ही मज़ेदार होता है। ब्लैक पेपर को यानी काली मिर्च को मोटा मोटा कूट के मैंने शामिल किया है। बहुत ही मज़ेदार इसका पुलाव के अंदर एक स्पाइस जो है वो देता है ये। पुलाव में स्पाइस जो है वो ड्राई रेड चिली से, ब्लैक पेपर से और कुछ हरी मिर्च अगर आप डाल दें तो बहुत मज़ेदार सा बन जाता है। ये इसी की यखनी है, तकरीबन 1 गिलास मैंने भी डाली है, ताकि जो प्याज है और जो टमाटर और लहसुन अदरक है वो अच्छे से गल जाएं। पुलाव के लिए भी ज़रूरी है कि जो उसका मसाला है वो अच्छे से भुना हुआ हो, ताकि जब हम इसमें यखनी ऐड करें और उसके बाद जब चावल डालें तो बिल्कुल भी जो है वो कोई भी चीज़ इस तरह से ना हो कि जो गली ना हो। देखिए, अब जो बाकी की यखनी है वो भी मैंने इसमें डाल दी है, जिसके अंदर ये गरम मसाला और ये जो रेड चिली थी वो मौजूद थी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पर बॉईल करने के लिए रखूँगी, ताकि फिर इसके अंदर अपने चावल ऐड कर सकें। इस तरीके से आप तैयार करें पुलाव, यकीनन बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत स्पाइसी पुलाव तैयार होता है। 1 kg बासमती राइस मैंने लिए हैं। इनको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, और अब इसको मैं यखनी के अंदर ऐड कर रही हूँ, और तकरीबन दरमियानी आंच पर पानी के तकरीबन खुश्क होने तक मैं इसको पकाऊंगी। चावलों को जब पुलाव के चावलों को जब दम दिया जाता है तो वो थोड़े से खड़े होने चाहिए, बहुत ज़्यादा उस वक्त नरम नहीं होने चाहिए, वरना जो पुलाव है वो पूरा नरम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको अभी हल्का सा मिक्स करके बस अब इसको पकने के लिए रख दूँगी। आप देख सकते हैं कि जो इसका पानी है यानी कि जो यखनी है वो तकरीबन चावलों से कहते हैं कि उसकी तकरीबन 1 इंच चावल भीगे होने चाहिए उस यखनी या पानी के अंदर। तो तकरीबन इतना ही पानी है, इसमें ये परफेक्ट गल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैं तकरीबन थोड़ी सी 4-5 हरी मिर्चें काट कर इसमें डाल रही हूँ खुशबू के लिए,
اور دم لگاتے وقت بھی تھوڑا سا جو فرائی پیاز ہے میں ڈال رہی ہوں، اس سے بھی بہت اچھی ایک اس کے اندر خوشبو آ جاتی ہے۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے میں اس کو ہلکی آنچ پر دم دوں گی اور اتنی دیر میں یہ انشاءاللہ بہت اچھے سے گل جائیں گے۔ تو اس کا دم ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھے یہ گل چکے ہیں اور پلاؤ جو ہے ہمارا تیار ہے، بہت ہی جوسی اور اسپائسی، دیکھیں ایک ایک دانہ الگ ہے اور بہت ہی مزیدار پلاؤ تیار ہوا ہے۔ آپ بھی اس ریسیپی سے مٹن پلاؤ ضرور ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا بنے گا۔ اور مجھے بھی کامنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی، پسند آئے تو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ریسیپی میں۔ اللہ حافظ۔